अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नाज़रीन हजरात, क्या आप कभी डर, घबराहट या मायूसी में रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिंदगी की मुश्किलें आपके सब्र का इम्तिहान ले रही हैं और आपको कोई रास्ता नहीं नजर आता? क्या आपका दिल किसी अनजाने खौफ से बेचैन रहता है? आज हम एक ऐसे अजीम कलीमे के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे जिक्र के बारे में जो हर डर को दूर कर सकता है, हर घबराहट को सुकून में बदल सकता है और हर मुश्किल का हल बन सकता है। वो कलिमा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यह सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का इजहार है। यह एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। यह कलिमा आपको दुनियावी और दीनी हर तरह की परेशानियों से लड़ने की हिम्मत और सुकून देगा। यह वीडियो आपके दिल को मजबूत करेगा, आपको सिखाएगा कि अल्लाह पर तवक्कुल कैसे किया जाता है और ये बताएगा कि कैसे अल्लाह आपकी हर फिक्र को बेहतरीन काम बनाने वाला है। आइए सबसे पहले इस मुबारक कलिमे को समझते हैं। हस्बुनल्लाहु, इसका मतलब है अल्लाह हमारे लिए काफी है, यानी हमें किसी और की जरूरत नहीं, हमें किसी और से कोई उम्मीद नहीं। हमारे लिए सिर्फ हमारा रब ही काफी है। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। व निअमल वकील, और इसका मतलब है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। वकील वो होता है जिस पर हम किसी मामले में पूरा भरोसा करते हैं कि वो हमारा काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देगा। तो यहाँ अल्लाह के लिए यह सिफत इस्तेमाल हुई है कि वो हमारा बेहतरीन वकील है, हमारा बेहतरीन काम बनाने वाला है। इस पूरे कलिमे का मतलब हुआ अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। जरा सोचिए, जब हम ये अल्फाज दिल से अदा करते हैं तो हमारे दिल में क्या सुकून उतरता है। एक ऐसी ताकतवर हस्ती पर भरोसा जो हर चीज पर कादिर है, जो हर कमी से पाक है, जो हर बंदे का निगहबान है। इस वीडियो में हम इस कलिमे के गहरे मानी में उतरेंगे। हम जानेंगे कि इसका कुरान में क्या जिक्र है और किन हालात में इसे पढ़ने की तरगीब दी गई है। इसकी तारीख में क्या अहमियत है और किन अजीम पैगंबरों और सहाबा ने इसे पढ़ा। हमारी रूहानी और नफ्सियाती सेहत पर इसके क्या असर होते हैं, इसके अल्फाज क्या हैं और इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, ताकि हम इसका पूरा फायदा उठा सकें। जानते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कुरानी और तारीखी हवाले। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का जिक्र कुरान करीम में एक खास मौके में हुआ है, जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। अल्लाह ताला सूरे अल इमरान की आयत 173 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों से लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे मुकाबले में बड़ी फौज जमा की है, उनसे डरो, तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। जरा इस आयत के पीछे के वाक़ये पर गौर कीजिए। ये वो वक्त था जब जंगे उहुद के बाद मुसलमानों को बड़ी चोट पहुंची थी। दुश्मन ने फिर से जमा होकर हमला करने का मंसूबा बनाया था। ऐसे खौफनाक हालात में जब मुसलमान पहले से ही कमजोर थे और दुश्मन की ताकतवर फौज के डर का सामना कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपनी जबान से यही कलिमा अदा किया था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यह उनके ईमान की मजबूती थी, अल्लाह पर उनके मुकम्मल भरोसे का सबूत था और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। इस कलिमे की बरकत से अल्लाह ने दुश्मनों के दिल में ऐसा खौफ डाल दिया कि वो बिना लड़े ही वापस लौट गए। ये आयत हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारा भरोसा अल्लाह पर मजबूत है तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सिर्फ कुरान की आयत तक ही महदूद नहीं, इसकी तारीखी जड़ें और भी गहरी हैं। ये कलिमा कई अजीम पैगंबरों अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सहारा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, इब्राहिम क्या तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा रब काफी है। और फिर उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस कलिमे की बरकत थी कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आपका भरोसा अल्लाह पर है तो वो आपको हर खतरे से बचा लेगा। जंगे उहुद और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि कैसे जंगे उहुद के बाद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुश्मनों के खौफ का मुकाबला किसी कलिमा से किया। उनकी तादाद कम थी, वो जख्मी थे, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और अल्लाह ने उन्हें ऐसी मदद दी कि दुश्मन अपने आप पीछे हट गए। इन तारीखी वाकयात से हमें ये सबक मिलता है कि ये कलिमा सिर्फ जुबान से अदा करने वाला नहीं, बल्कि दिल से यकीन रखने वाला है। जब हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी हर मदद करता है। अब जानते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का रूहानी और नफ्सियाती असर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये हमारी रूहानी और नफ्सियाती सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। इसका सबसे अहम असर है तवक्कुल की बुनियाद को मजबूत करना, डर और खौफ से निजात। जब हम ये कलिमा पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ही हमारी हर चीज का मालिक है और वही हमारा सबसे बड़ा हिमायती है। यह एहसास हमारे दिल से हर तरह का डर और खौफ निकाल देता है, चाहे वो लोगों का डर हो, रिस्क का डर हो या बीमारी का डर हो। हम जानते हैं कि अगर अल्लाह हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कमजोरी का एहसास खत्म होना। अक्सर हम अपनी कमजोरियों और लाचारियों पर गौर करके मायूस हो जाते हैं, लेकिन यह कलिमा हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने ही कमजोर हों, हमारा रब सबसे ताकतवर है, वो सब कुछ पर कादिर है। ये एहसास हमें अंदरूनी ताकत और हौसला देता है। ईमान में इजाफा। जब हम देखते हैं कि अल्लाह इस कलिमे की बरकत से कैसे हमारी मुश्किलें हल करता है, तो हमारा ईमान और यकीन और मजबूत हो जाता है। ये अल्लाह की कुदरत का लाइव सबूत बन जाता है हमारी जिंदगी में। तवक्कुल के अलावा ये कलिमा हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान भर देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर इंसान किसी न किसी तनाव और बेचैनी का शिकार है, ये कलिमा हमारे लिए एक मरहम का काम करता है। बेचैनी और घबराहट से राहत। जब हम अपनी हर फिक्र और हर मुश्किल अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हम ये जानते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है और अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। ये एहसास बेचैनी और घबराहट को दूर करके दिल में एक गहरा सुकून पैदा करता है। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। कुरान की ये आयत सूरे अर-राद 13-28 इस कलिमे की सच्चाई को साबित करती है। ये कलिमा अल्लाह का जिक्र है और इस जिक्र से दिल को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिल सकता। पॉजिटिव सोच। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो हम हर मुश्किल को एक इम्तिहान और एक मौका समझते हैं, न कि कोई सजा।
یہ ہماری سوچ کو پازیٹیو بناتا ہے اور ہمیں امید سے بھر دیتا ہے۔ ڈپریشن اور مایوسی سے نجات۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کلمے کو پڑھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بہترین راستہ نکالے گا، چاہے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں۔ یہ کلمہ ہمارے لیے ایک روحانی ڈھال ہے جو ہمیں دنیاوی فتنوں اور اندرونی بے چینیوں سے بچاتا ہے۔ اب جانتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فضائل اور فائدے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس کلمے کو دل سے پڑھنے سے اللہ ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کے خزانوں تک پہنچاتی ہے۔ دنیاوی اور دینی فائدے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، چاہے وہ کوئی قرض کی مشکل ہو، بیماری ہو یا کسی نے کوئی سازش کی ہو، اللہ اس کلمے کی برکت سے انجانے راستوں میں مدد بھیجتا ہے۔ رزق میں برکت۔ جب ہم رزق کی فکر اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ ہماری محنت میں برکت ڈال دیتا ہے اور ہمارے لیے رزق کے لیے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر طرح کے جادو، حسد اور بری نظر سے حفاظت۔ یہ کلمہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے جو ہمیں ہر طرح کے شیطانی طاقتوں اور انسانی حسد سے بچاتا ہے۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی مرضی کے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اور بھی عظیم فائدے ہیں۔ شیطان کا ڈر دور ہونا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں ڈرانے اور مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں تو شیطان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گناہوں کی معافی۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے بچاتا ہے اور توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور قریبی۔ جو بندہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت اور قریبی کا سبب بنتا ہے۔ یہ فائدے ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے والا نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ ہمیں ہر موڑ پر یاد دلاتا ہے کہ ہمارا مالک اور کام بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے دنیاوی پریشانیاں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں اور آخرت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ان فائدوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی ہر فکر اور مشکل کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اور بھی عظیم فائدے ہیں۔ شیطان کا ڈر دور ہونا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں ڈرانے اور مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں تو شیطان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گناہوں کی معافی۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے بچاتا ہے اور توبہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور قریبی۔ جو بندہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت اور قریبی کا سبب بنتا ہے۔ یہ فائدے ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے والا نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ ہمیں ہر موڑ پر یاد دلاتا ہے کہ ہمارا مالک اور کام بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔
इस कलिमे की बरकत से दुनियावी परेशानियां भी कमजोर पड़ जाती हैं और आखिरत की राह आसान हो जाती है। क्या आप इन फायदों को अपनी जिंदगी में महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी हर फिक्र और मुश्किल को अल्लाह के हवाले करने के लिए तैयार हैं? अब जानते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के अमल करने के तरीके। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के फजाइल जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल ये है कि इसे कब और कैसे पढ़ें ताकि हम इसका पूरा फायदा उठा सकें। सुबह, शाम और रात में सोने से पहले। ये 3 वक्त हैं जब हमें शैतान और दुनियावी फिरकों, परेशानियों से हिफाजत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सुबह अल्लाह पर तवक्कुल से दिन की शुरुआत करें, शाम को दिन भर की परेशानियों के बाद और रात को सुकून से सोने से पहले। हर फिक्र और परेशानी में जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई डर सताए, कोई बीमारी लगे या कोई भी परेशानी हो तो फौरन इस कलीमे को दिल से पढ़ें। जब किसी काम की शुरुआत करें, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो, इम्तिहान देने जा रहे हो या कोई भी अहम काम करने जा रहे हो तो अल्लाह पर भरोसा करके इस कलीमे को जरूर पढ़ें। जानते हैं कि इसको कितनी बार पढ़ें? हालांकि इसकी कोई मुकर्रर तादाद नहीं है, लेकिन उलेमा और बुजुर्गों ने तजुर्बे के तौर पर कुछ गिनतियां बताई हैं। कम से कम 7 बार, जब भी कोई परेशानी हो 7 बार पढ़ें। 450 बार, कुछ बुजुर्गों ने 450 बार पढ़ने की फजीलत बताई है, खासकर किसी बड़ी हाजत या मुश्किल के लिए। 1000 बार, ये और ज्यादा ताकतवर है जब आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हों। सबसे अहम बात गिनती नहीं बल्कि दिल से पढ़ना है। जितना ज्यादा यकीन होगा उतना ही ज्यादा असर होगा। सिर्फ जुबानी तौर पर कलिमा पढ़ना ही काफी नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के अमल की कुछ शर्तें भी हैं ताकि हमें इसका पूरा फायदा मिल सके। यकीन, इस कलिमे को पूरे यकीन के साथ पढ़ें। आपके दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह आपके लिए काफी है और वही आपका काम बनाने वाला है। अगर यकीन कमजोर होगा तो असर भी कम होगा। नियत, इस कलिमे को सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए न पढ़ें बल्कि अल्लाह की रजा और उसकी करीबी हासिल करने की नियत से पढ़ें। अल्लाह को याद करने की नियत से पढ़ें। अमल, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपना पूरा जोर लगाएं, अपना हर मुमकिन अमल करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू दें, अगर आप बीमार हैं तो दवा लें, उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें। गुनाहों से परहेज, अगर हम अल्लाह पर भरोसा करने का दावा करते हैं लेकिन गुनाहों से नहीं बचते तो हमारे कलीमे का असर कमजोर पड़ जाता है। तौबा और इस्तगफार के साथ इस कलीमे को पढ़ें। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कैसे इस्तेमाल किया गया है। पहली, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और मायूस हो गए हैं तो पहले अपनी पूरी मेहनत करें, रेज्यूमे बनाएं, इंटरव्यू दें। उसके बाद कसरत से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें, या यकीन रखते हुए कि अगर ये नौकरी आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह आपको जरूर देगा और अगर नहीं तो वो इससे बेहतर देगा। दूसरा, बीमारी में, अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले डॉक्टरी इलाज कराएं, दवा लें, उसके बाद अल्लाह से शिफा की दुआ करें और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें, ये यकीन रखते हुए कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। डर और दुश्मनी से, अगर आपको किसी दुश्मन का डर है या कोई साजिश कर रहा है तो पहले अपनी हिफाजत के लिए जरूरी इक़दामात करें, फिर इस कसरत से इस कलिमे को पढ़ें, ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह आपका मुहाफिज है। ये कलिमा एक ढाल है, एक सहारा है, लेकिन इसके साथ हमारे अपने हिस्से का अमल भी बहुत जरूरी है। हमारे प्यारे नाज़रीन व हजरात, आज हमने एक ऐसे कलिमे की ताकत को समझा जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मोमिन की जिंदगी का मकसद है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि ये एक अकीदा है, ये एक तरीकाए हयात है। ये हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हमारा रब सबसे ज्यादा ताकतवर है।
اس کلمے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے خوف سے نجات دلائی، اور آج بھی یہ کلمہ ہر مومن کو ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی ہر مشکل اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور وہی اسے دور کر سکتا ہے۔ تو اپنی ہر فکر، ہر پریشانی، ہر ڈر اور ہر آزمائش میں اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، اپنا حصہ ادا کریں اور پھر سب اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہی آپ کا سب سے بہترین وکیل ہے، وہی آپ کا سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام، مشکل میں، سکون میں، ہر وقت، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور ایسی کامیابی لاتا ہے جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ آپ کی زندگی کو نہ صرف دنیاوی اعتبار سے آسان بنائے گا بلکہ آپ کی آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم کلمے پر سچا یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور اس نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کلمے کی طاقت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کرشمائی قرآن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اس کلمے سے آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا اور آپ اسے اب اپنی زندگی کا کتنا اہم حصہ بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔